नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आज आप सभी का दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज जो हम आप लोगों को कल जेएनवी की संख्या पद्धति मैथ का यानी पहला चैप्टर के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए उस जो वीडियो में मैंने आपको बताया था वो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दे दी थी। अभी दोस्तों कुछ चीज़ें बची हुई हैं। इस वीडियो में हम बता के कोशिश करेंगे कि आपको कुछ सवालें भी हल करा दें। तो फिलहाल चलिए आइए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग उस वीडियो को ना देखें वो पहले जाके उसे देख ले दोस्तों, क्योंकि आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो भी हो सकता है समझ ना आए। ठीक है, तो फिलहाल अभी आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपको लगभग चीज़ें बता दी थी, पर आज अब पर भी कुछ छूटा हुआ है। जैसे दोस्तों आपको बताना है पूर्ववर्ती, जिसको हम लोग दोस्तों इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, और आपको बताना है अभी उत्तरवर्ती, जिसको हम लोग इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ें हैं। और आपको बतानी है हमें रोमन बताना है जो कैसे लिखा जाता है, हाँ, और संख्याओं की योगफल से संबंधित कुछ फार्मूले हैं वो बताना है। ठीक है, क्योंकि ये जो संख्या पद्धति ना, इन सब में सवालें इसी सब चीज़ों से उठेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कुछ भी फालतू नहीं है, सब आपके लिए ज़रूरी ही है। अगर आपको लग रहा है फालतू तो कोई बात नहीं। तो देखिए पहले हम आपको यही बता देते हैं जो हम लिख दिए हैं। हम आपको बताते हैं कि पूर्ववर्ती, जिसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब ये पता चल रहा है पूर्व यानी पहले का ना। तो किसी भी ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 28 का पूर्ववर्ती बताइए। क्या बताइए दोस्तों? 28 का पूर्ववर्ती बताइए। पूर्व से पता चल रहा है कि यार पहले की बात हो रही है, तो 28 से एक पहले कौन सी संख्या रही होगी? 27। तो यानी 28 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। सुनिए, ध्यान दीजिए, अगर पूर्ववर्ती पूछे, क्या पूछे? पूर्ववर्ती पूछे, जिस भी संख्या का हमसे पूर्ववर्ती पूछेगा उसी संख्या की एक पहले जो संख्या आई होगी वही उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। या फिर ये कह लीजिए कि जिस भी संख्या का हमसे पूर्ववर्ती पूछे उसमें से एक घटा दीजिए। यानी हमसे 28 का पूर्ववर्ती पूछ रहा था, 28 में से एक मैंने घटाया, जो आया वो 27। और जब हमसे उत्तरवर्ती दोस्तों, इसको हम लोग अनुवर्ती भी कहते हैं। और जब हमसे उत्तरवर्ती पूछे, उत्तरवर्ती दोस्तों यानी बाद का। ठीक है, अब मान लीजिए कह रहा है कि 28 का उत्तरवर्ती बताइए, तो किसी संख्या में, किसी नहीं, जो संख्या दी रहे, क्या की रहे दोस्तों, जो संख्या दी रहे उसी में एक जोड़ दीजिए। जो प्राप्त होगा वो आपका 28 का उत्तरवर्ती प्राप्त होगा। प्राप्त क्या हुआ? 29। ठीक है, इतना तो हम बता ही सकते हैं कि 28 का उत्तरवर्ती क्या होगा। एक पहले की बात हो रही तो बाद की बात हो रही। ठीक है, कि 28 के बाद क्या आएगा? 29। 28 के पहले क्या आया था? 27 ना। तो ये जो है ये इसका पूर्ववर्ती है और ये इसका उत्तरवर्ती। किसका? 28 का। ध्यान रहे, एक पहले की संख्या पूर्ववर्ती, एक बाद की संख्या उत्तरवर्ती। ये आपको क्लियर हो गया? चलिए अब आपको हम थोड़ा सा रोमन बता देते हैं कि रोमन क्या होता है। आपके पेपर में आ सकता है, इस वजह से उसे हम क्लियर करना चाहेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा जगह मिल जाए। अब आपको हम बता देते हैं रोमन अंक। देखिए दोस्तों, जो आपके पेपर में आता है रोमन से संबंधित, वो लिख के दे देता है और पूछता है कि बताइए इसका ये किसे संकेत कर रहा है। इसीलिए इसे रोमन पद्धति जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए आपको हम इसके बारे में बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? 9 10। ये देखिए 10 तक गिनती है ये। आप कहेंगे गिनती क्यों? सुनिए, हम बता रहे हैं।
1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10। देखिए करते क्या है, आपको इतना ही याद करना है, 1 से 10 तक जो भी होगा इसका रोमन उसे आप याद कर लीजिए। इतना आप याद कर लीजिए, बाकी आपको रोमन आ जाएगा। इतना आपको याद करना है कि 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को, 7 को, 8 को, 10 तक याद कर लीजिए बस। और थोड़ा सा 10 तक अगर आप याद कर लिए तो उसके बाद आपको याद करना है, देखिए 10 के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, इधर देखिए थोड़ा सा। अगर बात करें 20 को कैसे लिखते हैं, जब 10 को 1 यक्स तो 1 यक्स, और तो ये भी 10 को दर्शा रहा है, ये भी 10 को, 10 10 मिलके कितने हो जाएंगे 20। तो 30 को 10 10 10 30 ना, लेकिन 40 को 4 यक्स नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यल आगे यक्स। अब ऐसा क्यों किया, तो 50 का जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, यल होता है। तो यल में से 10 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा ना। जैसे यहाँ देखिए ये 5 है, क्या है 5। जब हमें 4 लिखना हुआ तो हम 5 के आगे 1 लगा दिए, आगे का मतलब दोस्तों क्या होगा, घटेगा। और ये चीज़ यही अगर पीछे लगा होता तो इस 5 में यही जुड़ जाता। अब बताइए ये 5 है और ये लाइन किसको दर्शाती, 1 को, तो 5 में 1 जोड़ा क्या हो गए, 6 हो गए। ऐसे ही ये क्या है, यल जो दिखा रहा है वो 50 को दिखा रहा है, 50 के आगे यक्स, यल के आगे यक्स लगाए, यक्स 10 को दर्शाता है और यल 50 को, 50 के आगे यल के आगे यक्स लगा हुआ है, यानी क्या होगा, घटाया जाएगा। तो जब 50 में 10 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। ये बेटर है। ये 50 का, अब 100 का देख लीजिए, 100 का सी होता है, 500 का डी होता है और 1000 का यम होता है। इतना आपसे पूछेगा नहीं, बट हम बता दे रहे हैं, आपकी अरिहंत की बुक में इतना दे रखा है, ठीक है। देखिए अब आपको कैसे निकालना है, थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए हमसे 24 का पूछता है, क्या पूछता है दोस्तों, 24 का पूछता है। हाँ, तो अब बताइए 20 को हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखिए पहले 20 लिख लीजिए, ये 20 हो गया। 4 को कैसे लिखते हैं, ये 24 ही लिखा है, ठीक है। और जो बता दें, अब जैसे मान लीजिए 30 तो अभी मैंने आपको बताया ही, 45 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 45 मान लीजिए। अब इसे देखिए 40 को हम लिखते हैं यल आगे यक्स, क्योंकि ये आगे लगा है तो यल 50 को दर्शाता है, ये 10 को इसमें घट जाएगा तो 40 आ जाएगा, 45 लिखना है बस। बहुत आसान है, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए, बाकी आप खुद ही अपने आप ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। और सबसे पहली बात दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आप प्रैक्टिस बहुत करिए, सेल्फ स्टडी आपसे जितना हो सके आप उतना करिए, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ने के हम जो बता रहे हैं उस पर फोकस करिए, और जो बता रहे हैं बाद में उस पर चिंतन करिए, सोचिए, आप खुद भी कोशिश करिए कि हम कैसे करें, तभी आपको आएगा, अन्यथा हमारे पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप भी सोचिए, तभी आपको आने वाला है। देखिए और बता देते हैं हम थोड़ा सा कि क्या ले, 95 लेते हैं, ठीक है। अब बताइए 100 का सिंबल क्या होता है, सी होता है। 100 को रोमन अंक में हम सी से दर्शाते हैं, हमें 95 लिखना है, ये 100 है, यानी हमें 5 कम करना है, तो ये आगे लग गया यानी घट जाएगा। आगे लगाए किसी भी, जैसे मान लीजिए सी के आप आगे वी लगा दिए हैं, इसका मतलब ये घटेगा। अगर अभी ये इधर लग गया होता, इसका मतलब ये 105 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इधर लगेगा तो जुड़ेगा, इधर लगेगा तो घटेगा। उसके लिए आपको ये 1 से 10 तक और ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आप याद कर लीजिए, आपको रोमन अंक बेशक आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। आगे आपको बताना है कि संख्याओं की योगफल से संबंधित जो फार्मूले हैं वो क्या हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। अगली जो हमारी टॉपिक है वो है संख्याओं के योगफल से संबंधित
ये इसके बारे में दोस्तों अभी हम लोग चर्चा करने वाले। तो सुनिए, जैसे मैंने आपको अपने भी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, सम संख्या, विषम संख्या ना, प्रकृत संख्या। अब बात आती है दोस्तों, जैसे आपसे कह दे कि 100 प्रकृत संख्याओं का योग बताइए, तो क्या आप उन्हें जोड़ने बैठ जाएंगे? अगर 10 का पूछा होता तब हम जोड़ लेते। अगर कह रहा है कि 10 प्रकृत संख्याओं का योग बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख के हम जोड़ लेते। लेकिन अगर 100 200 कह दे तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए फार्मूले बने हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रकृत संख्याओं का योग। किसका दोस्तों? इसका जो फार्मूला होगा वो होगा n ब्रैकेट में n+1/2। ये फार्मूला है, ठीक है। अब आइए पहले इससे संबंधित सवाल लगवा दें, फिर अगला फार्मूला बताएं, ताकि आपको बताते जाए और समझ आता जाए। अब इस पे आप एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमें उदाहरण दे रहा है संख्याओं का योग बताएं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 1 से 20 तक प्रकृत संख्याओं का योग बताइए। तो अब आप यहाँ सोच रहे हैं कि n क्या है ना, इसे तो मैंने बताया ही नहीं। तो सुन लीजिए, n हमारी, यहाँ लिख देते हैं, n हमारी अंतिम संख्या है। क्या है? अंतिम संख्या। अब सुनिए, अब हम इसे हल करते हैं। देखिए, अब पहली बात प्रकृत संख्या कह दी, तुरंत आप उसका फार्मूला लिखिए। क्या होता है? n ब्रैकेट में n+1/2। ये प्रकृत संख्याओं के योग का फार्मूला है। अब n अंतिम संख्या दोस्तों, मतलब देखिए 1 से 20 तक बोला है ना, तो अंतिम संख्या हमारी 20 ही तो होगी। अगर आप 1 से 20 तक गिनती लिखिए तो उसमें अंतिम संख्या आप क्या होगी? 20, और पहली संख्या 1 होगी। तो कह रहा है कि अंतिम संख्या, क्योंकि मैंने n का मतलब आपको क्या बताया? अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या यानी n का मान कितना होगा? 20। फिर ब्रैकेट लगाए, फिर 20, फिर 1/2। अब आगे देखिए, यहाँ 20 लिखते हैं। 20 और 20 में 1 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, /2। आगे हल करिए। अब देखिए, जब ब्रैकेट लगा रहता है और कोई चिन्ह नहीं रहता है तो ब्रैकेट हटता है तो गुणे का सिंबल आ जाता है। नहीं पता तो जान लीजिए, हम बता रहे हैं। आगे आपको सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है उसमें ये बात पता चलेगी। फिलहाल अभी यहाँ आया है तो बता दे रहे हैं कि जब कोई भी ब्रैकेट रहे और वहाँ कोई सिंबल ना रहे, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो वहाँ हम गुणे का सिंबल दे देते हैं। ब्रैकेट हटा रहे हैं, ठीक है, कोई सिंबल नहीं है ना, तो गुणे का लगा के 21/2। 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ 10 आएगा। यानी दोस्तों 1 से 20 तक जो प्रकृत संख्याएं हैं उनका योग 210 होगा। अब आपको नहीं यकीन है तो 1 से 20 तक गिनती लिखिए और जोड़ लीजिए, इतना ही आने वाला है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग पहले जोड़ ही लेते थे, दोनों कर लेते थे, ठीक है। बट ये सिंपल विधि है, ठीक। और बता दे काटू। देखिए, जैसे कह रहा है कि 1 से 50 तक प्रकृत संख्याओं के योग बताइए, ठीक है। अब देखिए, फिर वही हमसे प्रकृत संख्या का कुछ चीज़ नोटिस करिए। प्रकृत संख्या कह दिए तो प्रकृत संख्या का फार्मूला n ब्रैकेट में n+1/2। n हमारी अंतिम संख्या, जब 1 से 50 तक हम गिनती लिखेंगे तो उसमें अंतिम संख्या हमारी 50 होगी। तो 50, फिर ब्रैकेट 50 + 1/2। तो 50 ब्रैकेट 50 में 1 जोड़ेंगे 51/2। फिर ऐसे करते हैं, 50 ब्रैकेट हटेगा, कोई सिंबल नहीं है तो गुणे का आ जाएगा 51/2। फिर 2 से 50 को भाग दिए, यहाँ 25 आ गया। 25 से करना 25 हासिल 2 जाएगा, और 25 पंजे 125 यानी 127। ये क्या हो जाएगा?
इसका उत्तर हो जाएगा। यानी 1 से 50 तक अगर हम संख्या लिखे जोड़ ले तो आएगा 1275। ठीक है, अभी आपको आई होप कि प्राकृत संख्याओं का समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं सम संख्याओं के योग का। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? अब सम संख्याओं का बात करेंगे। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। इसके लिए जो दोस्तों हमारा फार्मूला है वो अलग से है, तो चलिए पहले हम फार्मूला ही लिख देते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर n ब्रैकेट में n प्लस। ये दोस्तों कि जब ये लगा, ठीक है, ये है हमारा जब हमें से सम संख्या, हमसे यानी सम संख्याओं के योग का योग पूछे। ठीक है, अब आप इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए कह रहा है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। तक की सम संख्याओं का योगफल या योग बताइए, कुछ भी आप लिख लीजिए। ये आपको समझ में आ रहा है? अब बताइए, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हम आपको लिख के बताते हैं। पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20। ये तो आपको दिख रहा है। आप कहेंगे आप इसको पहले लिखिए। देखिए आप क्या इसको जोड़ने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए कह रहा है 1 से 20 तक की सम संख्याओं तक की। तो देखिए 1 से 20 तक जो गिनती होगी दोस्तों, उसमें कितनी सम संख्या आएगी बताइए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सम संख्या। यानी हमारा यन क्या होगा? 10 होगा। इसलिए हम बता रहे थे कि यहाँ अब यन हमारा 20 नहीं होगा, क्योंकि 1 से 20 तक की गिनती की बात कर रहा है, और 1 से 20 तक की जो गिनती होती है उसमें सम संख्या 10 होगी और 10 विषम संख्या होगी। हमें केवल सम संख्याओं का योग बताना है, और हमारा फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1, यानी अंतिम संख्या ब्रैकेट में अंतिम संख्या प्लस 1। तो यहाँ हम अंतिम संख्या 20 नहीं रख सकते, अन्यथा सम संख्याओं के योग के बजाय प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपसे बोल दे कि 1 से 20, 1 से 30, 1 से 50, 1 से 100, 1 से 200, 1 से 400 ना, 1 से 400, जब 1 से शुरू करें ना दोस्तों, अगर उसमें सम बोला हो या फिर विषम बोला हो, तो उसमें आप जितना भी बोला हो उसका आधा कर दीजिए। जैसे 1 से 20 बोला तो 20 का आधा 10, 1 से 40 बोला है तो 40 का आधा 20, अगर 1 से 100 बोला है तो 100 का आधा 50, 1 से 400 बोला है तो 400 का आधा 200। ठीक है, ऐसे हमें करना रहता है। और सुनिए, और जब हमसे कह देता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए, किसका बताइए? प्रथम 20, तो दोस्तों वो खुद ही कह दिया है कि शुरू से पहली 20 संख्याओं का योग बताए, तो उसमें अंतिम संख्या हमारी 20 ही होगी। ठीक है, देखिए सुनिए, जब हमसे कह दे कि प्रथम 20, जब आगे प्रथम लगा दे, प्रथम 20, प्रथम 30, प्रथम 40 कह दे, जब आगे प्रथम लगा दे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अंतिम संख्या जितनी भी संख्या वहाँ दी रहेगी 20, 30, 40, 50, वही हमारी अंतिम संख्या होगी। और जब कह दे 1 से 20 ना, तो उसमें जितना दी रहे उसका आधा कर दीजिए। 20 दिया था, आधा कर दिया 10। अब यहाँ रखते हैं 10, 10 प्लस 1, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुणेगा, यानी 110, 110। ठीक है, आगे देखिए। अब हमने क्या कहा आपको, एक चीज़ हम आपको बताए। अब मान लीजिए वही फार्मूला, प्रथम 20 सम संख्याओं का
अब देखिए ये हमारा प्रश्न है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए हमने आपको अभी जैसे समझाया कि जब हमें एक से बोल दे, एक से चाहे जहाँ तक बोल दे तो जहाँ तक बोलेगा उसका आधा कर देंगे, ठीक है। और यदि हमसे प्रथम बोल दे, यानी दोस्तों ये खुद कह रहा है कि शुरू से जो 20 सम संख्या होगी उसका योग बताइए। बस आप जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 कितना हो गए 15 हो गई ना, और उसके बाद 32 34 36 38 40 इसका हमें योग बताना है। तो ऐसे में हम इसका कुछ नहीं करेंगे, बस यही हमारी अंतिम संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी अंतिम संख्या दे रखा है खुद ही वो, और जब एक से बोल दे तो उसका आधा करके वो हमारी अंतिम संख्या। अब ध्यान रखिएगा हम बार बार बता रहे हैं इस वजह से, ताकि आपको समझ आए, आपको याद हो जाए, इस चीज़ में आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। यही जस्ट नियम अभी विषम संख्याओं का जब हम योग बताएंगे तो उस पर भी लगने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा, हम उसमें आपको भी बताएंगे अभी। तो पहले चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो n ब्रैकेट में n+1/2, ठीक है। तो अब हमारी अंतिम संख्या क्या है 20 है, तो 20 + 2 नहीं होता, 2 प्रकृत संख्याओं के फार्मूले में होता, बस ऐसे ही होगा। तो 20 जोड़ेंगे तो 21, 20 ब्रैकेट हटेगा गुणे का, 21 दूनी 42 पीछे 0 420, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, विषम संख्याओं के योग के फार्मूले पे आते हैं। n प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसका जो दोस्तों होगा फार्मूला वो होगा n², बस, ठीक है। अभी देखिए आपको मैंने प्रकृत का बता दिया, सम का बता दिया, अब आई है बारी विषम की। जो नियम हम लोग सम पे लगा रहे थे वही नियम विषम पे लगेगा, क्योंकि जब आपसे बोलेगा कि 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की बात कर रही है ना, तो अगर आप 1 से 20 तक की गिनती लिखेंगे तो उसमें विषम संख्या 20 नहीं बल्कि 10 होगी, और हमें केवल विषम संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। तो जब भी आपसे 1 से बोल दे, क्या बोल दे दोस्तों, 1 से बोल दे तो आप आधा करेंगे, और जब आपसे बोल दे प्रथम 10 संख्याओं का योग तब आप जो दिया रहेगा वही रख लेंगे, क्योंकि हमसे खुद ही कह रहा है कि शुरू की 10 संख्या जो होगी, शुरू की 10 विषम संख्या जो होगी उसका आप योग बता दीजिए बस। या फिर कोई कह रहा है कि नहीं हमको 1 से लेके 1 से 20 तक की सम संख्या, बात तो दोनों एक ही हो रही है। 1 से 20 तक में भी 10 विषम संख्या आएगी, और प्रथम 10 विषम संख्या भी 10 विषम ही है ना। तो चलिए पहले कोई प्रश्न दे देते हैं। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताइए। ये हमारा क्या है, प्रश्न है, इसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए हल करते हैं इसे हम। 1 से कह दिए ना, तो 1 से 50 तक की दोस्तों जो संख्या होगी उसमें केवल विषम की बात करें तो विषम जो संख्या होगी, अगर हम 1 से 50 तक संख्या लिखे हैं तो उसमें जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी, 25 होगी, ठीक है। तो अब देखिए हमसे विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है ना, तो फार्मूला क्या होगा, n² होगा। क्या होगा, n²। तो n का मान कितना है, 25 है, तो 25 का वर्ग क्या होगा, 625 होगा ना, हाँ होगा, ठीक है। इतना मैं, और जैसे मान लीजिए कह रहा है, या फिर ये बात कह दे, सुनिए थोड़ा सा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। देखिए प्रथम कह दिया, यानी यही हमारी अंतिम संख्या, n² यानी 25 का स्क्वायर 625। देखिए प्रश्न कुछ अलग है लेकिन उत्तर वही आ रहा है। तो क्यों अलग है, यहाँ 1 से 50 तक कह दिया और यहाँ प्रथम 25 बोला है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
कि 1 से जब 50 तक बोले विषम तो उसको 1 से 50 तक विषम बोले या सम बोले, तुरंत उसका आधा करेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक जो गिनती होगी उसमें आधी सम होती है आधी विषम होती है। ठीक है, क्योंकि गिनती का जो निर्माण हुआ है, जो प्रकृत संख्या होती है वो सम और विषम का योग होती है। ठीक है, और जब प्रथम 25 कह दे, यानी वो खुद ही कह रहा है कि शुरू की जो 25 विषम संख्या है या फिर शुरू की जो 25 सम संख्या, उसका आप योग बता दीजिए, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, आप आई होप कि समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इतनी बात आपको समझ आई? बस दोस्तों, ये थे हमारे इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स। संख्या जो होती है बता दिया हमने, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बता दिए, सहभाज्य, भाज्य। ठीक है, उसके बाद स्थानीय मान, जाति मान हमने उसी में बताया था आपको। फिर पूर्ववर्ती, अनुवर्ती बता दिया, और फिर आपको हमने रोमन पद्धति थोड़ा सा बता दिया, और आपको हम संख्याओं के योग से संबंधित फार्मूले भी बता दिए। अब जो बारी आनी चाहिए वो हमारे प्रश्नों की आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कि हमारे प्रश्न क्या होंगे ना। बेशक हमारे जो प्रश्न हैं, जो हमारी किताब में सवाल हैं, उन्हें हम हल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हम नहीं हल करने वाले हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम अपने सवाल को हल करेंगे। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है। हम आपको एक सवाल देंगे अभी, आप उसे, मतलब जो हम संख्याओं के योग से जो आपको हम सूत्र बताए हैं उसमें से हम सवाल देंगे और आपको हल करना है, और हल करके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, चलिए आपको हम पहला प्रश्न देते हैं। जो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, 1 से 400 के बीच के सभी सम अंकों का योगफल बताइए, या फिर बताएं। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, ये आपका प्रश्न है। और ये जो दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न आपका 1996 जो JNV के इंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर हुआ था उसके मैथ में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, तो आप हल करिए और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम अपने अगले वीडियो में, जो हमारा अगला वीडियो आएगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम आपको प्रश्नावली हल कराएंगे। और हाँ बच्चों, ध्यान रहे कि जिस बुक से हम पढ़ रहे हैं वो बुक अरिहंत है, उसी के सवालों को हम हल करेंगे और आगे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, उपलब्ध, आई होप कि सबके पास किताबें उपलब्ध होंगी। तो अगर नहीं है तो आप अपनी अगल बगल की जहाँ पे भी किताबें या फिर बुक्स मिलती हो दुकान पे जाके ले लीजिए। अरिहंत प्रकाशन की है, आप कह दीजिएगा, आपको दे देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए हम चलते हैं, आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, प्रश्नावली को हल कराएंगे।